नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज मोटिवेशनल स्टोरीज में। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए है एक बढ़िया सवाल। दोस्तों, दुनिया में कौन सी चीज़ का फल सबसे खतरनाक है, ये आप ज़रूर कमेंट में पहले ही लिख दीजिएगा। और दोस्तों, इसका जवाब आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बढ़िया सी सीख भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये मज़ेदार स्टोरी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार स्टोरी। किसी गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ीमल के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाना बंद कर दिया, जिसके कारण उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कहीं कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसे विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपनी पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने का करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया, अब घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु यह मेरे 5,000 रुपए मेरी स्त्री को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उसकी पत्नी को नहीं दूं तो वह मुझसे 10,000 रुपए ले लेंगे। यह लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के हस्ताक्षर कराए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा कि इसमें से 5,000 रुपए पंडितानी को दे आओ। यह रुपए चलते समय पंडित ने उसके लिए दिए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम यह रुपए पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है? वे अभी 2-2.5 महीने बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद फिर वह आई और पूछा कि पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई? यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल क्षेम के पश्चात लिख रखा था
कि रुपए तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे, अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। इसलिए सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी पंडित जी का हाल चाल सुनार से पूछने आ जाती, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 और कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25,000 गांव में ही कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी लौट आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हटे-कटे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वे अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चे बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते थे कि मानो अभी धूल में लौट कर आए हो। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहां पर सोच लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूंगा, चाहे जो भी हो। जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट करके जाऊंगा और घर में अकेले आराम करूंगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपए और चिट्ठी? क्या मुझे तो एक पैसा तथा कागज का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि यह रुपयों के बारे में कुछ कहने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राम राम करते हुए कहा, तो भाई तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबा कर ही रख लिया। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वह कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी दिखलाया, लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपए हटना चाहते हो? पंडित समझ गया कि यह ऐसे रुपए नहीं देगा। वह वहां से सीधे कोतवाली पहुंचे और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर बहुत डर गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ है? सुनार ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वह कागज दिखाया और कहा, देख, यह रहा रुपए देने का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, यह बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब यह सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकालकर तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, और यह हस्ताक्षर किसके है? यह सुनार की मोहर किसने लगाई? कोड़ा पढ़ते ही सुनार सिकता हुआ बोला, सरकार सच कह रहा हूं, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखिए हुजूर, यह किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख, दूसरा प्रमाण ये रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे।
इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपये और सजा के पंडित को दे। आखिर उसने 2,000 रुपये और लाकर पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया। उसे 1.5 वर्ष की सजा हो गई। कुछ दिनों में उसके घर का बचा हुआ धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। बेईमानी का नतीजा ऐसा ही होता है। तो दोस्तों समझ में आया कि वो कौन सा फल था जो हमने आपसे पूछा था? जी हाँ दोस्तों, लालच का फल सबसे खतरनाक होता है और बेईमानी से पाया हुआ कभी भी टिकता नहीं है। तो दोस्तों लालच कभी नहीं करनी चाहिए और बेईमानी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हमें एक रोटी से भली आधी रोटी मिले तो भी चलेगी, क्योंकि वो आधी रोटी भी आपको भविष्य में बहुत सारा अर्जन करके देगी। लेकिन दोस्तों बेईमानी से खाई हुई एक रोटी कभी भी नहीं पचेगी। तो दोस्तों याद रखना कि बुरे काम का बुरा नतीजा और जो लालच का फल हमेशा होगा बुरा, बेईमानी का जो नतीजा होगा हमेशा देगा आपको सजा। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस स्टोरी का जो भी उपयुक्त शीर्षक आपको लगे दोस्तों वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। दोस्तों फिर से शुक्रिया, आपने फिर से एक और अच्छी स्टोरी सुनी और हमें यहाँ पर सपोर्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में एक बढ़िया सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।